क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान स्वयं आपको यह बता दे कि जीवन में ऐसा कौन सा दान है जिसे बुढ़ापे से पहले कर लिया जाए तो मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं, तो क्या आप उसे टालेंगे? लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग यही सोचते रहते हैं कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में पूजा पाठ भी कर लेंगे, दान भी कर देंगे और फिर आराम से स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से एक ऐसी बात कही जो इस सच को पूरी तरह बदल देती है। कहा गया है कि जो मनुष्य दान करने का सही समय खो देता है उसके पास बाद में केवल पछतावा ही बचता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि बुढ़ापे से पहले कौन सा दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है और क्यों यही दान मृत्यु के बाद आपकी आत्मा की यात्रा को आसान बना सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान का महत्व केवल वस्तु देने में नहीं बल्कि सही समय पर देने में है। जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, कमाई ईमानदारी की हो और देने की भावना सच्ची हो, तभी दान का वास्तविक फल मिलता है। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी धन जोड़ता रहता है और सोचता है कि आखिर में सब दान कर दूंगा, वह अक्सर समय से हार जाता है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी मन बदल जाता है, कभी परिवार रोक देता है और कई बार मृत्यु बिना सूचना दिए सामने खड़ी हो जाती है। तब मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। भगवान विष्णु कहते हैं कि सबसे बड़ा दान केवल धन का नहीं बल्कि अन्न का दान है। अन्न दान को इसलिए सर्वोत्तम कहा गया क्योंकि अन्न सीधे किसी के प्राणों की रक्षा करता है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना केवल पेट भरना नहीं बल्कि भगवान को प्रसन्न करना माना गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से अन्नदान करता है उसकी मृत्यु के बाद यमलोक की कठिन यात्राएं भी सरल हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन आत्माओं ने भूखे को भोजन कराया होता है उन्हें मार्ग में उतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती जितनी दूसरों को। लेकिन केवल अन्नदान ही पर्याप्त नहीं है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जलदान का फल भी अत्यंत महान है। सोचिए, तपती गर्मी में प्यास से तड़पते किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को एक गिलास पानी मिल जाए तो उसके लिए वह पानी अमृत से कम नहीं होता। इसलिए कुआं, प्याऊ, जल की व्यवस्था या प्यासे को जल पिलाना ऐसा पुण्य माना गया है जिसका फल अनेक जन्मों तक मिलता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग रास्तों पर प्याऊ बनवाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह केवल सेवा नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण का मार्ग है। इसके बाद आता है वस्त्रदान। जो व्यक्ति ज़रूरतमंद को सम्मान के साथ वस्त्र देता है वह केवल कपड़े नहीं देता बल्कि किसी की गरिमा की रक्षा करता है। लेकिन ध्यान रहे, फटे हुए या बेकार वस्त्र देकर दान का अहंकार करना पुण्य नहीं देता। दान हमेशा श्रद्धा और सम्मान से होना चाहिए। गरुड़ पुराण में ज्ञान दान को भी अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। यदि आप किसी को सही शिक्षा देते हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करते हैं, किसी को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे उसका जीवन बदल जाए, तो उसका पुण्य साधारण दान से भी अधिक हो सकता है। क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, अन्न खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ चलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु कहते हैं कि दान तभी फल देता है जब उसमें अहंकार। यदि कोई व्यक्ति केवल समाज में नाम कमाने, फोटो खिंचवाने या लोगों से प्रशंसा पाने के लिए दान करता है तो उसका अधिकांश पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। सच्चा दान वही है जिसे देने के बाद भी मन में यह भावना रहे कि वास्तव में देने वाला मैं नहीं बल्कि भगवान है और मैं तो केवल माध्यम हूँ।
गरुड़ पुराण एक और गहरा रहस्य बताता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, गौ, अतिथि और असहाय लोगों की सेवा करता है, उसकी सेवा भी दान के समान मानी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि केवल लाखों रुपए दान करने से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए एक बूढ़े माता पिता की सेवा, एक भूखे को भोजन, एक प्यासे को पानी और एक दुखी व्यक्ति की सहायता लाखों के दिखावटी दान से कई अधिक मूल्यवान हो सकती है। यमराज स्वयं कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ उसका धन, घर, गाड़ी या संपत्ति नहीं जाती, उसके साथ केवल उसके कर्म और दान ही चलते हैं। जिस धन को जमा करने में पूरी जिंदगी निकल गई, वही धन मृत्यु के बाद दूसरों का हो जाता है, लेकिन उससे किया गया एक छोटा सा सच्चा दान भी आत्मा के साथ यात्रा करता है और कठिन समय में रक्षा करता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि दान को बुढ़ापे तक मत टालो। यह मत सोचो कि जब सब कुछ हो जाएगा तब दान करेंगे, क्योंकि किसी ने भी अपनी अंतिम सांस का समय नहीं देखा। जो आज स्वस्थ है वह कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब भी अवसर मिले, अपनी क्षमता के अनुसार, बिना किसी दिखावे के, ईमानदारी से कमाए हुए धन से और सच्चे मन से दान अवश्य करें। यही वह दान है जो केवल इस जन्म में सुख नहीं देता, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को भी प्रकाशमय बनाता है। तो अब आप स्वयं सोचिए, अगर आज भगवान आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपने कर्मों से अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं, तो क्या आप भी इस पुण्य कार्य को बुढ़ापे तक टालेंगे? कमेंट में ओम नमो नारायणा अवश्य लिखें। और यदि आपको धर्म ग्रंथों के ऐसे ही गहरे रहस्य जानना पसंद है, तो हमारे चैनल पुराणों की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम गरुड़ पुराण का एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर शायद आप अपने जीवन की कई आदतें आज ही बदल दें। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।